उधर ममता कुलकर्णी बुरी फंस गई हैं। दाऊद इब्राहिम आतंकी ने ये सारे विवादित बयान, हालांकि उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन वो बुरी फंस गई हैं। किन्नर अखाड़े के कई संतों ने ममता कुलकर्णी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। ममता कुलकर्णी का आरोप है कि उन्होंने यूपी के गोरखपुर में दाऊद इब्राहिम का ये कहते हुए बचाव किया कि वो आतंकी नहीं हैं। अब लोग कह रहे हैं कि ये सन्यासिनी नहीं है। सुनिए। मैं महामंडलेश्वर यमाई महता नंदगिरी। दाऊद पर ममता कुलकर्णी का बयान मचा घमासान। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना? क्या दाऊद के समर्थन में आई ममता कुलकर्णी? ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी ने एक बहुत शर्मनाक बयान दिया है कि दाऊद ने कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाया। ममता ने क्यों कहा दाऊद इब्राहिम आतंकी नहीं? तो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। दाऊद वाले बयान पर ममता कुलकर्णी की सफाई। तो मेरा दाऊद से कोई लेना देना नहीं, ना मुझे उसका प्रश्न पूछना कोई जरूरी बंद था यहाँ पर। बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस से महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी ने यूपी के गोरखपुर में ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया है। ममता कुलकर्णी पर आरोप लगने लगे कि वो साधु संत के वेश में दाऊद इब्राहिम की प्रवक्ता बनकर आई है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ममता कुलकर्णी का ये बयान वायरल हो गया, जिसमें दाऊद इब्राहिम के बारे में सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो कोई आतंकवादी नहीं और न ही उसका नाम बम ब्लास्ट जैसी किसी घटना में आया है। कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट, सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना? यमाई ममता नंदगिरी उर्फ ममता कुलकर्णी भगवा पहन के भगवा की धज्जियां उड़ा दी इतनी बड़ी बात कह के, और उसके साथ उसको साथ दे रही है उसी की गुरु, जिसका नाम राजू उर्फ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। बयान दिया वो देशद्रोह से भी ऊपर का देशद्रोह है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम को क्लीन चिट दे दी कि वो आतंकवादी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये बात दाऊद इब्राहिम के लिए ही कही या किसी और के लिए, ये उनके बयान में साफ नहीं था। ममता कुलकर्णी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के रूप में दाऊद इब्राहिम का नाम आधिकारिक रूप से दर्ज है। दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में शामिल है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हुई थी। सीबीआई, एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इसका मास्टरमाइंड था। दाऊद इब्राहिम आईएसआई का करीबी माना जाता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश है। लिहाजा ममता कुलकर्णी के बयान पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा। किसी ने इसे देश की न्यायिक प्रक्रिया का अपमान बताया, तो किसी ने पब्लिसिटी स्टंट। साधु संतों ने भी ममता कुलकर्णी के खिलाफ कार्रवाई और आतंकियों के साथ उनके कनेक्शन की जांच की मांग